हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? माय नेम इज़ हुमायूं खान बाबर। आई एम अ नेटवर्क इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड आईटी सर्टिफाइड ट्रेनर बाय पैशंस। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, ये हमारा वायरलेस का लेक्चर नंबर 4 है, तो जिसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। और हाँ, एक छोटी सी बात मुझसे ना, मतलब 3 to 4 पर्सन ने व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे बात की, उन्होंने मुझसे डिस्कशंस की। उन्होंने कहा सर, हमें आपके लेक्चर्स पॉजिटिव लग रहे हैं, बहुत बेनिफिट्स हो रहा है, लेकिन सर हम ये चाहते हैं कि हम इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखना चाह रहे हैं। कि मतलब ये नहीं कि यहाँ पे तो डेमोन्स्ट्रेशन हो जाती है, तो क्या हम आपके पास प्रैक्टिकली इनको परफॉर्म करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं? तो उसमें मतलब ये नहीं कि मैंने उनसे सिंपल वर्डिंग में ये कहा, मैंने कहा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे सॉल्यूशन हाउसेस हैं, मतलब जब हम फील्ड में वर्क कर रहे होते हैं, तो अगर उस वक्त हमारे साथ ज्वाइन करना चाहें तो हम मोस्ट वेलकम आपको मतलब अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, आपको ज्वाइन करा सकते हैं। तो अगर आप में से जो लोग विलिंग हो, ज्वाइन करना चाह रहे हो, बाकायदा मतलब ऑनलाइन प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर हमें ज्वाइन करना चाह रहे हो, फील्ड वर्क के अंदर लर्निंग करना चाह रहे हैं, तो वो मोस्ट वेलकम हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, तो बाकी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज जो है वो है वायरलेस पोर्शंस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं किसी भी वायरलेस राउटर में एक्सेस पॉइंट के अंदर। तो सबसे पहले आपने ये डिफ़ाइन करना होता है कि आप किस रीजन में काम कर रहे हैं, क्योंकि हर रीजन के अंदर, हर रीजन से मुराद है कंट्रीज़ में, वायरलेस के रूल्स थोड़े बहुत वेरी करते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो मतलब सिंपल वर्डिंग में, अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं या अगर कि जिस कंट्री में रह रहे हैं, तो उसके लिहाज से सिलेक्ट करेंगे और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक हो गया? फिर उसके बाद आप मोड बताएंगे कि आप अपनी डिवाइस को किस मोड में चलाना चाह रहे हैं, बी में, जी तो है नहीं इसमें, ए में या एन में। ठीक है, तो मतलब ये नहीं कि ए और एन में मेजर डिफरेंस क्या है कि ए आपका डायरेक्शनल में चलता है और एन आपका ओमनी में चलता है। और बाकी ये कि आप चैनल विड्थ क्या रखना चाह रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आप नंबर ऑफ़ चैनल इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो चैनल विड्थ कम कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और चैनल कितनी स्पीड के ऊपर डाटा भेजें, मतलब 300 Mbps, 180 Mbps, ये आप अपने लिहाज से चैनल की विड्थ। यहाँ पे हमने मैक्सिमम रखा हुआ है चैनल फ्रीक्वेंसी हम कितनी डालना चाह रहे हैं, कि मतलब ये नहीं कि जो हमने सब चैनल्स बनाए हुए हैं तो उसके लिहाज से हम फ्रीक्वेंसीज कितनी देना चाहते हैं, तो ये भी आप ऑटो पे रख सकते हैं। ठीक हो गया? इसके बाद मैक्सट्रीम, ये मेरा तकरीबन लास्ट टॉपिक ही होगा, तो इसके बाद इसके ऊपर नहीं छेड़ना चाह रहा है। आप हमारी ट्रांसमिट पावर बढ़ाना चाह रहे हैं, कितने डीबी तक आप सिग्नल इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है, ये यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है कि आप एपी की जो सेटिंग करने जा रहे हैं, तो उसका जो रेडियो मोड है वो अनेबल रखना चाह रहे हैं, साफ सी बात है। और उसके लिहाज से आप अपना जो भी आप SSID डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो आप नाम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। और बाद वक़्त ऐसा होता है कि SSID मौजूद होती है लेकिन मिल नहीं रही होती, हमें मैनुअली जाके ऐड करनी होती है। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम ऐसा कैसे करते हैं। आपने जस्ट इस बटन को ना आपने डिसेबल कर देना है। जैसे डिसेबल करेंगे आपका वाईफाई किसी को नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपका वाईफाई सिग्नल फेंक रहा होगा, जिसमें जाके आप मैनुअल ऐड करेंगे SSID, तो फिर आपकी कनेक्टिविटी होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। इसके बाद आता है नन। इसके बाद हमने क्या किया, सिक्योरिटी मोड, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हम कौन सा चलाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली WPA चलता है, ये WPA चलता है। और उसका जो भी वर्जन रखना चाह रहे हैं, WPA 2 ही हम नॉर्मली ज़्यादा रन करते हैं। इंक्रिप्शन AES रखना चाह रहे हैं, TKIP रखना चाह रहे हैं। हाँ, यहाँ पे मेरा एक सिक्योरिटी के अंदर साइबर सिक्योरिटी पे टॉपिक आएगा, उस पर आप उन्हें गौर से देखना है। कुछ डिवाइसेस AES को सपोर्ट नहीं करती, ज़्यादातर TKIP को यूज़ करते हैं। कहते हैं कि पासवर्ड जो भी रखना है, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 जो भी रखते हैं, आपने ऐसा कभी भी नहीं रखना। मैंने वैसे आपको समझाने के लिए रख रहा था, तो ठीक है। और इसके बाद ग्रुप की पीरियड वो डिफ़ॉल्ट पे रहने दें। हाँ, ये जो सबसे बड़ा मतलब ज़बरदस्त पॉइंट है वो है मल्टी SSID। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर जी व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मल्टी SSID क्या होती है? देखें, जब हम वाईफाई पे डिफरेंट VLANs कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं
और वाईफाई की डिफरेंट VLANs को हम कनेक्ट करना चाह रहे होते हैं। तो जब वो डिफरेंट VLANs होंगी, जब एक ही SSID है तो वो उसने तो सेम VLAN को ज्वाइन कर लेना है। हम चाहते हैं कि वो सेपरेट रहें और सेपरेट SSID हो VLAN 10 के नाम से, अलहदा SSID आ रही हो VLAN 20 के नाम से, TNR_VLAN 10। तो हम 2 SSIDs बनाना चाह रहे हैं, तो फिर हम इसको अनेबल करते हैं। जैसे अनेबल किया तो वो कहता है क्या, मैंने कहा अनेबल। अब वो कहता है इसको चेंज करना है, मॉडिफाइड करना है। मैंने इसी को ही मतलब सिंपल वर्डिंग में मैं इसी को ही चेंज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से आके अनेबल कर रहे हैं। ये देखें, एक मिनट, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, न्यू वाली बना लेते हैं। ये देखें सिंपल वर्डिंग में मैं यहाँ पे आया, ज़रा थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे आए, इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो सिंपल वर्डिंग में मैं यहाँ पे आया, तो मैं यहाँ पे आके इसका नाम चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ, ये एक मिनट दे देंगे। देखें सिस्टम मेरा वाकई में बहुत स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है, जिस वजह से मुझे ये थोड़ा सा पॉइंट समझाने में लेट हो रहा हूँ। देखें जैसे ये VLAN 10, अब इसने मुझे इसके अंदर आके अनेबल कर दें ये VLAN 10 के लिहाज से। अब जो दूसरी मैंने बनानी है वो होगी हमारी VLAN 20। जस्ट हमने यहाँ पे एक जगह पे 10 रखा, एक जगह पे 20 रखा। तो सिंपल वर्डिंग में थोड़ा सा सिस्टम मेरा रिस्पॉन्स सही नहीं कर रहा, तो आप यूँ करके मतलब एक को आप 10 कर दें और सेव करें, और एक को आप 20 कर दें। जस्ट 1 मिनट, VLAN 10 कर दें, 20 कर दें। हाँ, ज़बरदस्त। इसको मैंने 20 किया, सेव किया। मतलब ये नहीं कि एक को हमने 10 में रख दिया और एक को हमने 20 में रख दिया। थोड़ा सा मेरा सिस्टम रिस्पॉन्स सही नहीं कर रहा, जिस वजह से ये पॉइंट्स आपके पास स्क्रीन में चलता है और फिर डिसेबल हो जाता है। आप इसे ट्राई करेंगे और वो बिल्कुल सही चलेगा, कि मतलब आपने एक VLAN को 10 में रख दिया और एक को आपने 20 में रख दिया। जिस तरह आपने ये ऐड करने के बाद सिंपल वर्डिंग में मैंने यहाँ पे दोबारा इसको अनेबल कर दिया। इसका SSID में रख देता हूँ, मैं कह देता हूँ सिंपल वर्डिंग में अपने इसके नाम के लिहाज से रखता हूँ। मैं कहता हूँ TNR_VLAN 1 VLAN 10, कि ये VLAN 10 की SSID है। ये देखें, ये अंडरस्कोर का बटन आ गया और ये VLAN 10 के लिए काम करेगी, अनेबल्ड है, आइसोलेशन नहीं। अब ये VLAN 10 के लिए, और इसी तरह मैं ऐड करूँगा दूसरी, मैं कहूँगा TNR_VLAN 20 और यहाँ पे VLAN 20 कर दूँगा। ये 20 के लिए काम करेगी। इसको मैंने सेव किया, ऐड किया। थोड़ा सा इशू है जिस वजह से ये थोड़ा सा मतलब ये नहीं कि डिसअपीयर हो जाता है। तो ये आप ट्राई करेंगे, होगा। अगर ना हो तो आप मुझसे पूछे, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा। इवन आपका रिमोट सेशन लेके भी आपको कॉन्फ़िगर AnyDesk के थ्रू करके दे सकता हूँ। ठीक हो गया। तो कहते हैं कि SSID यही जा रही है, सिक्योरिटी सेटिंग यही, मज़ीद सिक्योरिटी सेटिंग जो ऊपर भी की। अब ये जो सिक्योरिटी सेटिंग होगी वो अलग-अलग सेपरेट VLANs के लिए होगी। तो मतलब ये नहीं कि अगर हम छेड़ना चाहें ठीक है, अगर आपने चेंज किया तो करें, वरना रहने दें। फिर इसके बाद आ जाता है आपके पास वायरलेस मैक फ़िल्टरिंग। अक्सर लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, कहते हैं सर जी हमने लोगों को नेट दिया हुआ है, हमने एक बंदे को SSID और उसका पासवर्ड देते हैं, वो ऑटोमेटिक वो दूसरे तीसरे के साथ शेयर कर देते हैं। ये मैं वो वाला इन्वायरमेंट नहीं डिस्कस कर रहा जहाँ पे हमारा हॉटस्पॉट चल रहा होता है, जहाँ पे हमारा माइक्रोटेक चल रहा हो, तो वहाँ पे नहीं। ये सिंपल इन्वायरमेंट, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, जहाँ पे ये ऐसा इशू हो रहा होता है, तो इस इशू के लिए फिर हम सिंपल वर्डिंग में ना मैक फ़िल्टरिंग अनेबल कर देते हैं। जैसे अनेबल किया, ऐड किया, ऐड करने से क्या होगा, मैं कहता हूँ कि कोई भी SSID है उस पर मैं कह सकता हूँ कि ये मैक हमारा कनेक्ट हो सकता है और ये वाला मैक हमारा कनेक्ट नहीं हो सकता। मतलब सिंपल वर्डिंग में हमने मैक को बाइंड कर देना है। हमने कहना है कि लेट्स से, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, अपना मैक निकालता हूँ, CMD करके यहाँ पे आया और यहाँ पे लिखता हूँ ipconfig/all, एंटर किया। जैसे एंटर करता हूँ यहाँ पे ये मेरा मैक आ जाता है। मैक एड्रेस, फिज़िकल एड्रेस को मैक एड्रेस कहते हैं। ये देखो मैंने इसको ऐसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कोई कॉपी का बटन नहीं आता, ये ऐसे शॉर्टकट ही होता है।
पेस्ट किया और इसको मैं ऐसे सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करता हूँ अब वो मुझे कह रहा है कि ये पैटर्न, ये फॉर्मेट उसे अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। अब देखते हैं कि अभी भी यही एरर दे रहा है। अभी भी मैं इसको यहाँ पे आता हूँ। देखें कमेंट्स में कुछ भी लिख सकते हैं कि किसका था, मतलब यानी कि ये हमारे आईफोन का है व्हाट्सएवर, ये हमारे पीसी का व्हाट्सएवर, कुछ भी लिख के इसको हम सेव करते हैं तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह दूसरा तीसरा सबको हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। जो जो हमारे सिस्टम हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। उसका बेनिफिट्स ये हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम वो किसी को अगर पासवर्ड देंगे भी सही तो वो हमारी मशीन उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ऐसे करके यहाँ पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे आने के बाद वायरलेस की एडवांस सेटिंग में आते हैं। एडवांस सेटिंग के अंदर मज़ीद अगर हमने उसकी डिस्टेंस की सेटिंग करनी हो, सिग्नल की रेंज की सेटिंग करनी हो और इवन फ्रेगमेंटेशन की सेटिंग करनी हो, एपी आइसोलेशंस करनी हो, वाईफाई मल्टीमीडिया चलाना हो, क्वालिटी ऑफ सर्विस इनेबल करनी हो, तो वो सारे के सारे हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वायरलेस का पोर्शन समझ आया होगा। और सिंपल वर्डिंग में जितने भी हमारे पास ग्राफिकली वायरलेस राउटर्स आते हैं तकरीबन सबको ऐसे राउंड अबाउट ऐसे ही कन्फिगर करते हैं। और अगर आपको मज़ीद समझना है, मज़ीद डिटेल्ड वर्जन में ट्रेनिंग लेनी है और आप अपना सर्विस प्रोवाइडर चला रहे हैं तो बराए मेहरबानी आप वायरलेस और माइक्रोटिक हमसे ही सीखें और प्रॉपर आगे ट्रेनिंग लें, हमारे सोल्यूशन हाउसेस ज्वाइन करें और उसके अंदर जो फील्ड वर्क ज्वाइन करें, जिससे क्या होगा आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकेंगे। आप ये छोड़ दें, मुझे इस बात की बड़ी हैरानी होती है कि लोग कहते हैं कि सर इसमें हमारे पैसे लगेंगे। यार आप लोग सीखते किसके लिए हैं? पैसे अर्न करने के लिए सीखते हैं। साफ सी बात है, जब आप अच्छा इन्वेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक अच्छा ही अर्न करेंगे। तो ये समझ से मेरे बालातर है, मुझे समझ नहीं आती। वो कहते हैं कि हुमायूं साहब हमें जिस तरह वीडियोस में मुफ्त पढ़ा देते हैं, सिखा देते हैं, ऐसे ट्रेनिंग के अंदर भी मुफ्त नहीं यार, उसके लिए पे तो करना पड़ता है। ठीक है, बाकी अगर आप अपनी ट्रेनिंग बुक कराना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे आपके पास नंबर आ रहे हैं, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपनी ट्रेनिंग बुक करा सकते हैं। ठीक हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें। ठीक है, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।